नौकरी पर है आपका हक। चलें लक्ष्य से लक्ष्य तक, बेरोजगारी से करने दो हाथ। लक्ष्य आ रहा है ऑनलाइन अपनी पूरी टीम के साथ। नमस्कार दोस्तों, हरियाणा क्रांति न्यूज में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ टीकरी बॉर्डर पे और मेरे साथ किसान नेता, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत साहब हैं। 34 दिन हो चुके हैं टिकैत साहब जी। सबसे पहले ये बताइए, जब किसान मांग नहीं रहा है कानून, तो वो कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि लागू होना चाहिए? देखो, जब तक व्यापारी की पहुंच जब गद्दी तक हो जाएगी तो देश में यही हालात होंगे। जब देश में विपक्ष कमजोर हो जाएगा तो जनता को अपने आप उठना पड़ेगा। देश में दोनों चीज़ है, व्यापारियों का कब्जा गद्दी तक है और विपक्ष है नहीं, तो ये जनता सामने आई है, निकल गया। तो क्या डर लगा किसानों को? आपने इतना लंबा चौड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया, अभी सरकार झुकी है, कह रही है हम संशोधन कर देते हैं, लेकिन किसानों ने सिरे से नकार दिया। एक भी आदमी ये नहीं है कि जो संशोधन पर तैयार हो। ये बिल वापसी होंगे, सरकार आज कर ले 10 दिन में कर ले, इनको बिल वापसी करना पड़ेगा। कानून बनने से पहले देश में गोदाम बन गए, बड़े बड़े गोदाम बन गए, ठीक है। जब पता चला कि भाई क्या बन रहे हैं कि गौशाला ही बन रही, जब पता चला कि तो अनाज के भंडारण बन रहे, अलग से रेलवे लाइन बनेगी, तो किसान तो बर्बाद होगा ही, देश का कंज्यूमर भी बर्बाद होगा। जब रोटी बाजार की चीज हो जाएगी तो देश बर्बाद होगा। ये तो देश ऐसा नहीं है कि यहाँ पर रोटी बाजार की चीज हो। ये तो भंडारे चलाते हैं, दान पुण्य करते हैं, अनाजों का दान करते हैं। यहाँ पे बाजार की वस्तु रोटी नहीं होनी चाहिए। कुछ ऐसी खबरें भी चलाई गई, बार बार बोला गया कि आतंकवादी हैं, पाकिस्तानी हैं, फंडिंग बाहर से हो रही है, कनाडा से हो रही है, पाकिस्तान से हो रही है। हमने तो कहा भाई दे दो हमको, कम से कम अपना किसान क्रेडिट कार्ड ही जमा कर लेंगे, दे तो दो। अब यहाँ कोई नहीं दे रहा, ठीक है। अरे अनाज ये घर खाते थे, ये 2 रोटी यहाँ पे खा रहे। रोटी तो वही थी जो गाँव में खानी थी, वो अनाज यहाँ ले आए, वो यहाँ खा रहे हैं, अपने घर से लेकर आए हैं। मतलब देश को अनाज जब चाहिए तो जब पंजाब बहुत बढ़िया है, सेंट्रल पूल में सबसे ज़्यादा धान और गेहूं देता है, बहुत बढ़िया है। अगर वो अपने 2 ट्रक अनाज भर के यहाँ पे ले आया तो वो बहुत खराब हो गया। जब इनको उत्तराखंड में जंगल तोड़ने के लिए कहा गया, देश में अनाज की कमी थी, हरित क्रांति के टाइम पे जब ये लोग पाकिस्तान सरवंश लोग आए, उनको जंगल तोड़वाए। जब ये सरदार बहुत बढ़िया थे, जब ये जंगलों में रहते नहीं कि 2-2 पीढ़ी मछलू ना खा के और वे मर गए, हमारे बुजुर्ग जब बहुत बढ़िया थे, आज ये खराब हो गए। आज अगर अपने भाव इन्होंने मांग लिए तो ये खालिस्तानी भी हो गए, ये आतंकवादी भी हो गए, इनको बाहर से फंडिंग भी मिल रही है। भाई हमारी सेंट्रल इंटेलिजेंस क्या कर रही है? उनको पकड़ो जहाँ से मिल रही है। हरियाणा सरकार कह रही है साथ के साथ पंजाब से SYL का पानी भी ले लो। हरियाणा सरकार कर रहे हैं मंत्री, हरियाणा सरकार के खिलाफ तो FIR दर्ज होनी चाहिए। उन्होंने नेशनल हाईवे को डैमेज करा, आते हुए लोगों के ऊपर पानी डाला, लोगों की हत्याएं उन्होंने करी है। जो शहीद यहाँ पे हुए वे ठंड से शहीद हुए, जिनका पानी लगा, जिन बुजुर्गों के नमूनिया हुए तो वे लोगों की डेथ हुई है यहाँ पे। उन्होंने नेशनल हाईवे को डैमेज करा है।
भाई किस कारण से आपने नेशनल हाईवे को खोद दिया। किसान अगर उसको 20 मिनट जाम कर देता है तो मुकदमे दर्ज होते हैं। आपने उसको डैमेज करा, आपने उसकी खुदाई करी, तो हरियाणा सरकार तो बर्खास्त होनी चाहिए। 6 दौर की मीटिंग हो चुकी है, कल फिर आपकी मीटिंग होने वाली है। किस तरह की तैयारियां हैं? सरकार समझ नहीं पा रही है या जानबूझ के नहीं समझना चाह रही है? नहीं, सरकार को सब पता है, सरकार कोई बेवकूफ़ नहीं है। वो जो व्यापारी हैं उनसे कुछ सौदेबाजी हो गई, तो इसलिए उनकी मजबूरी हो रही है कि उनको क्या जवाब दोगे। उनका बहुत पैसा इन्वेस्टमेंट करवा दिया उन्होंने, उसमें जो गोदाम बन गए उसमें क्या रखेंगे। तो ये है, सरकार पूरे किसान को दांव पर लगा दिया उसने। तो आप सरकार को समझ सकते हो कि किस तरह की उनकी रणनीति है। ये किसान नहीं बिकेगा देश का, ये जाग गया है और सरकार से पूर्ण रूप से दो हाथ करने को तैयार है। ये वैचारिक क्रांति है, किसान ने अपने दिलो दिमाग से सोच कर यहाँ पर आया है। 26 जनवरी को लेकर के भी आपने ऐलान किया है। ये देश की जनता ने ऐलान करा क्या कि 26 जनवरी को ट्रैक्टरों के साथ में कूच करेंगे और तिरंगा झंडा लगा के चलेंगे। जो ट्रैक्टर जिंदगी अपने खेतों में काम करा, उसने ऊबड़ खापड़ रास्तों में काम करा, वो भी दिल्ली की चमचमाती सड़कों पर उछल कर देख लगा। चलेंगे 26 तारीख में, बड़ा झंडा लगा के चलेंगे, तिरंगा झंडा। उस दिन सर्टिफिकेट भी मिलेंगे। जो खालिस्तानी कहा है ना, इसका जवाब इनको देना पड़ेगा। तो बिना टिकट वालों को कैसे एंट्री होगी वहाँ? वो कह रहे हैं पास लेकर के जाना होगा। हम तो परेड में शामिल होंगे, हमें बैठना थोड़ा है, अपनी झांकी दिखाएंगे। वे भी तो झांकी दिखाते हैं अपने लिए, तो वो कह रहे हैं पास जारी होगा। और ये पास ही तो तोड़ना हमको। हाँ, ये पास ही तो तोड़ना भाई। परेड में उसमें को जो किसान पथ है उसमें को अपने ट्रैक्टर लेकर अपनी झांकी लेकर ऐसे आकर निकल जाएंगे। अगर पास नहीं मिला फिर भी जाएंगे? अरे जाएंगे, पास अगर सरकार पास दे रही क्या हमें? बिना ही पास के चलेगा। तो कहाँ से किसान पहुँचेंगे? आएंगे दिल्ली के चारों तरफ से किसान आएगा। 26 तक इकट्ठा हो जाएगा, 26 तारीख तक यहाँ पे। कल की बैठक में अगर सरकार वापस नहीं लेती है और कोई ऑप्शन है नहीं, किसानों ने मना कर दिया, कोई ऑप्शन नहीं, तो क्या कुछ बदलाव होगा आंदोलन में? आगे किस तरह की रणनीति रहेगी? आंदोलन शांतिपूर्ण चलेगा हमारा, जैसे चल रहा है ऐसे ही चलेगा। शांतिपूर्ण आंदोलन लंबा चलता है और हम उसको पीसफुली आंदोलन चलाएंगे। भाई हम तो इंतजार करते रहे ना, हम तो बीज उसमें गिर के खाद और बीज खेत में, और हम 6 महीने का इंतजार करें कि फसल आएगी। ओला पड़ गया, अगले 6 महीने का फिर इंतजार करें हम। तो जब हम अपनी फसल का इंतजार करते हैं, ये भी एक किस्म से आंदोलन किसान की फसल है। हम तो इंतजार करने वाले लोग हैं ना, 4 महीने का इंतजार करते हैं हम। भाई गेहूं की बिजाई कर आगे और गेहूं की कटाई तक इंतजार करेंगे हम, अप्रैल तक। बहुत से लोग कह रहे हैं कि अभी थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए, जो बचे हुए रास्ते हैं उनको सील करना चाहिए दिल्ली को पूरी तरह। अभी जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे क्या होगा। किसानों के लिए आखिरी कोई संदेश? किसान तो ये है कि भाई घर जो बट्टे हैं वे अपने खेत पे भी निगाह रखे और अपने आंदोलन पे भी निगाह रखे। ये किसानों की फसल है एक किस्म से। जैसे अपने खेत की रखवाली करता है, ऐसे इस आंदोलन की रखवाली करे कि कोई गद्दार आदमी ना घुस जाए इसमें, और अपना चलना शुरू हो जाए। बस 10, 11, 12 तारीख से अपना चलने शुरू हो जाए। और क्या, वैसे तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने मन की बात में लगभग ये साफ कर दिया है कि मैं वापस नहीं लूंगा। अच्छा, मन तो शरीर में होता ही नहीं। वो बात करते हैं ना हर बार मन की बात में कहाँ खरे उतर रही बात, तो वे झूठ बोलते हैं। जो उनके, हमने यही कहा कि पीएमओ तक व्यापारियों की पहुंच होगी, और जो उनको वे ड्राफ्ट बना कर देते हैं वे देश के प्रधानमंत्री से झूठ बुलवाते हैं। तो उनको बदलना चाहिए उनके स्टाफ को। भाई हमारे गांव वालों को रखो, आप किसी को, वे बढ़िया ड्राफ्टिंग कर देंगे। वे कह रहे कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू कर दी, मतलब देश के प्रधानमंत्री से आप झूठ बुलवा रहे हो। तो जो इस तरह का स्टाफ है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उनको तो जेलों में डालना चाहिए। भाई हमको भी शर्म लगती है कि देश का प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे और विदेशों तक खबर जाए, तो नहीं बोलना चाहिए। कुछ दिन पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का एक बयान आया था कि किसान आंदोलन करें, धींगा मस्ती ना करें। ना, धींगा मस्ती कहाँ कर रहे हैं हम? कोई हम उमामा आ रहे हैं? धींगा मस्ती तो उमामा होती है कि खुशी हो, हमको कोई खुशी है? वो कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि उनका भाई खेती बाड़ी नहीं, उनको पता नहीं है, वो तो सरकार की भाषा बोलते हैं। अंतिम सवाल है मेरा, हरियाणा में दुष्यंत चौटाला और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को लगातार इस्तीफा मांगा जा रहा था, लेकिन अब काले झंडे दिखा रहे हैं लोग जगह जगह पूरे हरियाणा में। भाई वो तो उनको देखना है, जिस तरह का उनका परिवार था तो उनको देखना है, वो तो क्या करना है उनको।
कानून वापसी तक लड़ाई जारी रहेगी, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं? दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, किसान के पास तो ऑप्शन है नहीं। दूसरा है ऑप्शन, यहाँ से जाने का एक रास्ता और है भाई, पुलिस लगा के हमको अपना चलो गोली। भाई आज़ादी में भी जलियांवाला बाग कोई ख़त्म थोड़ा हो गए, आदमी तो वही हैं भाई, गोली खाल वाले भी वही है, बंदूकें भी वही है। अपना करवाओ वैचारिक क्रांति को, आप बंदूक से दबाओ, है दूसरा रास्ता। बंदूक से तो नहीं दबाएगी। नहीं वैचारिक ये क्रांति। कानून ये जो आपका आंदोलन है, ये हर जगह, हर गांव में, हर बैठक तक पहुंच चुका है। देखो दो ही रास्ते हैं, या तो आप कानून वापसी ले लो, या बंदूक ये बंदूक से आप इस आवाज को दबा दो, दो ही रास्ते हैं, तीसरा नहीं। ठीक, हमारे पास तो है नहीं, किसानों के पास तो है नहीं भाई। हम भी उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द कानून वापसी की घोषणा हो, क्योंकि 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और तमाम किसान यहाँ पे टीकरी बॉर्डर हो, चाहे ढासा बॉर्डर हो, चाहे सिंगू बॉर्डर हो, लाखों की तादाद में बने हुए हैं। ये आप सुन रहे थे, बड़े नेता हैं किसानों के और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी को दो टूक बात है, 2 शब्दों की बात है, अगर कानून वापसी होगा तो किसान घर जाएंगे, नहीं तो नहीं जाने वाले। आप तमाम साथी हरियाणा क्रांति न्यूज़ के साथ बने रहे, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।